अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हाईली इन्फॉर्मेटिव है, इसको लाजमी देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि लेक्चरर जावेद हुसैन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस आज का लेक्चर जो है वो ट्रीज़ के बारे में है कि हाउ द ट्रीज़ आर इम्पॉर्टेंट, हाउ दे आर वैल्यूएबल्स, ओवरऑल मुल्क के अंदर उनका क्या किरदार है। तो सबसे पहले गाइस मैं ये बताऊँगा कि हमें प्लांटेशंस कैसे करनी है। ऑलरेडी जो प्लांट्स हैं जो भी ग्रूमिंग स्टेज में हैं उनको कब काटना है, जो ओल्ड ट्रीज़ हैं उनको कब काटना है। तो आई डू होप कि एवरीबॉडी विल बी इंजॉय अ लॉट, और मेरे साथ रहिएगा, पूरे व्लॉग को ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो भी हम एक व्यूज़ लेते हैं ट्रीज़ के बारे में, उसके बाद हम एक फॉरेस्ट। तो गाइस इन फ्रंट ऑफ मी ये देखें, ये बहुत बड़ा भारी भरकम, इसकी विड्थ भी देख लें और इसकी लेंथ भी देख लें। दिस इज़ अ स्काई रॉकेटिंग ट्रीज़। ये जो ट्रीज़ हैं, दीज ट्रीज़ आर कॉल्ड मदर शेड ट्रीज़, यानी जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं इसके सराउंडिंग में, ये राइट में या लेफ़्ट में, उनको जब तक शेड की ज़रूरत है, अनटिल नो के जब तक वो सर्वाइवलिस्ट में नहीं जाते उनको हमें नहीं काटना। अब ये देखें, सीधा अगर आप जाएं तो ये सामने स्ट्रीट सी बनी हुई है, और दीज ट्रीज़ आर टू बी कॉल्ड के ये आर्टिफिशियल ट्रीज़ हैं। आर्टिफिशियली एक फॉरेस्ट जो है उसको ग्रो किया गया है, और इसमें ज़्यादातर जो है ना गाइस सफ़ेदे के दरख्त लगाए गए हैं। अमूमन गाइस जो मैंने अपने व्लॉग में आपको दिखाया है कि जो बड़े ट्रीज़ हैं जिनको मदर शेड ट्रीज़ कहते हैं उनको तब तक नहीं काटना जब तक छोटे जो ट्रीज़ हैं वो सर्वाइव नहीं होते, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी जो खुराक है वो हासिल नहीं कर पाते अनटिल नो। दूसरी बात गाइस जो ट्रीज़ हैं दीज आर हाईली इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल्स इन्वायरमेंट के लिए। ये पोल्यूशंस को कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। दीज आर आल्सो अ सोर्स ऑफ रेन्स। अलॉन्ग विद दिस गाइस यहाँ जो नेचुरली इस टाइप्स की, अभी ये तो ड्राई हो चुकी है, जड़ी बूटी उगती है, वो बड़ी बेनिफिशियल होती है, उससे बहुत सारी हर्बल मेडिसिन तैयार की जाती हैं। ट्रीज़ आर आल्सो अ सोर्स ऑफ हनी, जो इनके ऊपर शहद बैठता है वो अगर ट्रीज़ हैं, हैड दीज ट्रीज बिन देयर्स, ये अगर दरख्त वहाँ होंगे तो हमें जो शहद है वो हासिल होगा। देन जो मल्टीफेरियस बर्ड्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो ट्रीज़ के अंदर या फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। ट्रीज़ आर लाइक अ होम फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ बर्ड्स। अब गाइस ये देखें, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ट्रीज़ जो हैं या फॉरेस्ट अब नहीं हैं अलॉन्ग विद द साइड्स ऑफ, ये देखें ये नहर का किनारा है। और दूसरा ये देखें, ये क्रॉप्स है, एग्रीकल्चरल एरिया है, ये ग्रीनरी जो है ये गंदम की फसल है, और साथ में ये जो येलो टाइप्स की मैं आपको थोड़ा सा करीब करके दिखाता हूँ, ये सरसों की फसल है, ये शुगर केन है, ये देखें। तो ये एक बेल्ट है बिटवीन एग्रीकल्चर एरिया एंड द कनाल्स, उसमें जो ट्रीज़ उगाए गए हैं इनके बड़े फ़ायदे हैं। और उसके बाद गाइस जो ट्रीज़ हैं वो इकोनॉमिकली बड़े बेनिफिशियल होते हैं, जो हमारी इकॉनमी है उसको सपोर्ट करते हैं। वो कैसे? बहुत सारे ट्रीज़ से गाइस हम बैट बनाते हैं, हॉकी बनती है। देन ये जो फर्नीचर है पाकिस्तान उसके लिए बहुत फेमस है, चिनियोट के एरिया से जो फर्नीचर बनता है, तो ये चीज़ें जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे हम भारी मकदार में जो ज़र मुबादला हासिल करते हैं, हमारी इकॉनमी के लिए वो बड़ा बेनिफिशियल है। अलॉन्ग विद दिस हमारी जो नॉर्दर्न बेल्ट है उसमें हमारी जो आर्मी है उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं, और हमारी आर्मी जो है ट्रीज़ में के अंदर लेविश ग्रीनरी और डेंस फॉरेस्ट जो हैं उनके अंदर आर्मी बैठ के एनिमी के ऊपर वॉच डॉग के तौर पे व्यू ले रही है। तो इनका अपना एक स्ट्रेटजिक रोल भी है। तो गाइस इसके साथ साथ ये जो ट्रीज़ हैं, ये जो हमारे ग्लोबल इश्यूज़ हैं, फ्लड्स है, ग्लोबल वार्मिंग है, स्मोक है, फोग है। अब देखें गाइस, स्मोक की वजह से हमारे जो इन्वामेंटल इश्यूज़ हैं वो बढ़ रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ रही है, बहुत सारी डिजीज़ेज़ जो हैं वो कॉमन हो चुकी हैं, जिसमें ब्लड कैंसर की है, लंग्स का प्रॉब्लम्स है।
तो हैड दीज ट्रीज आर देयर्स इन ह्यूज नंबर्स, तो हम अपने इन्वायरमेंट के इश्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। दे आर आल्सो अ सोर्स ऑफ सीनिक ब्यूटी, टूरिज़म रिजॉर्ट्स को ये प्रमोट करते हैं। और इस वक्त दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो अपनी इनकम का बहुत सारा हिस्सा जो है टूरिज़म इंडस्ट्री से जो है वो ऑब्टेन कर रहे हैं। तो गाइस इन शॉर्ट अभी मैं आपको ना इसका सलूशन बताता हूँ। तो गाइस सबने ये सुना होगा कि जो ट्रीज़ हैं उनकी इम्पोर्टेंस कितनी है, ये कितने वैल्यूएबल हैं। तो वक्त की ज़रूरत है कि हमें इसको ग्रो करना है। सबसे पहले स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लेवल पे हमें इनको बूस्ट करना है। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें हमें ये कंपलसरी करना है कि अंटिल 10th क्लास मैट्रिक तक हर बच्चे ने एक पौधा ज़रूर लगाना है। अब देखिए, अगर एक बच्चा एक पौधा लगाएगा तो 10 साल के बाद 10 ट्रीज़ जो हैं वो ग्रो हो जाएंगे। और अगर हम इस तरह की कैंपेन चलाते हैं तो मिलियंस नहीं बल्कि बिलियन जो ट्रीज़ हैं वो उगा लेंगे। देन जो हमारा मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, जिसमें हमारी अखबार है, हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, देन सोशल मीडिया है जिसमें यूट्यूब है, इंस्टा है, हमारा टिकटॉक है, ये जितने भी सोर्सेज हैं। अलॉन्ग विद दिस गाइस होना क्या चाहिए, जो हमारे मजहबी स्कॉलर्स हैं उनकी बात को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो गाइस अभी ये कांटा जो है ये पैर में चुभा है, सॉरी ये थोड़ी सी ना। तो गाइस जो हमारे ये मजहबी स्कॉलर हैं उनके ज़रिए हमें इस पैगाम को आगे स्कैटर्ड करना है, क्योंकि जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर हैं उसकी बात को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। जो मस्जिद के इमाम हैं उनके ज़रिए जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, दिस इज़ वेयर वी नीड्स टू गो इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ द नंबरिंग ऑफ ट्रीज़। और इसमें हमारा नहीं, हमारी सोसाइटी का नहीं, मुल्क का नहीं, ग्लोबली एक फ़ायदा है। और दिस इज़ द नीड्स ऑफ आवर गाइस। लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।